बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत यानी कि हुकूमती इत्तेहाद ने अपने लिए खाई खोद ली। हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को फंड ट्रांसफर ना कर किया और ये तौहीन अदालत के दायरे में आता है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों पर तौहीन अदालत लग सकती है और पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम तरीके इंसाफ वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने ऐसे मौके पर अदलिया के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर आइन शिकनी ही की जाती रही। आइन की तशरीह मनपसंद तरीकों से की जाती रही और इसको गोल्डन जुबली को, जिसमें ऑनरेबल काबिल एहतराम चीफ जस्टिस जो बनना है सितंबर में और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज फ़ाइज़ ईसा साहब की शिरकत पर भी मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर जब आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी तो अदलिया और अदारों पर सख्त तनकीद की गई, सियासी गुफ्तगू की गई, यहां तक कि अदलिया और अदारों को धमकियां दी गई। लेकिन मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था यहां सियासी गुफ्तगू होनी है, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। लेकिन इस मौके पर काबिल एहतराम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने एक दफ़ा भी अदलिया पर हमले करने वालों, अदलिया की तजलील करने वालों, मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को धमकियां देने वालों, उनको ललकारने वालों की मज़ामत तक ना की, जिस पर पूरे मीडिया में ये बहस गुफ्तगू हो रही है। एक ऐसा ही कंट्रोवर्सी काबीना जॉइंट सेशन जिसमें एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तरीके इंसाफ शामिल ही नहीं, जिस सेशन में आइन को तोड़ा जा रहा है। आइन के मुताबिक जो हुक्म था 90 दिन में असम्बलियाँ तहलील करने का और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली को फैसले किए जा रहे थे, उसमें ऑनरेबल जस्टिस साहब को शिरकत से गुरेज करना चाहिए था। ताहम उनका ये कहना काबिल तस्कीन है कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ फवाद चौधरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर नायब सदर ने कहा कि कल का दिन स्याह दिन था तारीख में। हुकूमत को गोल्डन जुबली की बजाय अपने रवैये पर योम स्याह मनाना चाहिए था कि जिस जॉइंट सेशन में वो असम्बली के वो जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम करना चाह रहे हैं वो आइन शिकनी है। इससे वजीर आज़म समेत कमो बेशतर 5 से ज़्यादा लोग तौहीन अदालत के सिलसिले में घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से तब्दील करना मावराए आइन है। जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब और दीगर जज साहब पर तनकीद कर रहे हैं, मादी में इससे 1% भी बोला जाता था तो तौहीन अदालत बन जाती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर जॉइंट सेशन में आइन में तरमीम को एक्ट के तहत तरमीम करना, सुप्रीम कोर्ट को ललकारना और आइन को तस्लीम करने से इनकार के मुतरादिफ है। हम इस आइन शिकनी को नहीं मानेंगे। इस सिलसिले में इमरान खान ने मुल्क भर में हुकूमत की तरफ से आइन को ना मानने और सुप्रीम कोर्ट पर अमलन लफ्जी गोलाबारी और नामनासब अल्फाजों के इस्तेमाल पर एहतजाज की कॉल दे दी है। जबकि फ़ाइज़ ईसा साहब जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें आसफ अली जरदारी के साथ बैठाया गया, जिन्होंने सियासी तकरीर की, इसाक डार और दीगर लोगों ने
इस पर खासी गुफ्तगू हो रही है कि अगर आइन के सुप्रीम पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में जिसमें अदलिया के इख्तियारात महदूद किए गए, वहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मोहतरम जस्टिस साहब को बिठाया जा सकता है तो कल को ये जनरलों को भी बिठाएंगे। ये मौजूदा हुकूमत सियासी नहीं बल्कि डिक्टेटर की पैदावार है। और ये आज कल का इजलास गुज़श्ता रोज़ का जॉइंट पार्लियामेंट सेशन इलेक्शन से फरार के लिए बनाया गया और इस पर योम मज़म्मत और योम अफसोस मनाना चाहिए और शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अदलिया के मौजूद जज साहबान के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस जॉइंट सेशन में आसफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और दीगर मुकर्ररीन ने इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान के अदारों के बारे में बेपनाह निश्तर, जहरीले निश्तर फेंके और उन्होंने कहा इमरान खान को मुख्तलिफ अदारों में सहूलतकार अब भी कौम पर लाना चाह रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि हम जो चाहेंगे वो होगा। तकब्बराना लहजे में हुकूमती इत्तेहादों की तकरीरें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यकीन है कि वो ताहयात इस मुल्क के में मुसल्लत हुक्मरान रहेंगे। याद रखें कि अल्लाह ताला हर चीज़ को पसंद करता है, तकब्बर को नहीं करता। आसफ अली जरदारी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि आप जब मैं चाहूँगा रहूँगा, हम किसी को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो की भी और शहबाज शरीफ ने भी अदारों को टारगेट बनाया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कहने पर फंड भेजने की बजाय जो 21 अरब रुपया भेजना नहीं भेजा। अब सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के गले पर पड़ने वाला है और चंद रोज़ में आइनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इसको तौहीन अदालत में तलब करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पैसे गुज़श्ता रोज़ जमा ना कराना सरासर आइन की खिलाफ वर्जी के साथ तौहीन अदालत भी है। इस मौके पर इमरान खान, फवाद चौधरी और दीगर ने कहा मौजूदा साजिशी अनासर जो इम्पोर्टेड हुक्मरान को लाए हैं वो भी पछता रहे हैं। मुल्क इस वक्त तारीख की बदतरीन माशी बहरान के साथ साथ सियासी अदम इस्तेकाम और इंतकाम की आग में डाल दिया है 13 जमातों ने सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए। इस मौके पर इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ आइन से खुली बगावत के रास्ते पर चल रहे हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। आइन की जो गोल्डन जुबली है, इस कन्वेंशन को दस्तूर का नाम दिया गया, मगर इसमें आइन के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई, यानी कि आर्टिकल 68 के तहत अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ है, एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन दोनों को कहा गया इन अदारों में इमरान खान के सहूलतकार हैं। नाज़रीन, एक्ट 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को रकम फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी थी, जिस पर आज उन्होंने पूरा नहीं किया। इस मौके पर नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि जुडिशल कत्ल भुट्टो का हुआ, इन हालात में हुकूमती इत्तेहाद ने अदलिया पर इस तरह गोलाबारी की कि अब तक 4 चीफ जस्टिस साहबान हुकूमत के टारगेट पर है, लेकिन एतजाज़ एहसन के बकौल ये हुकूमत के लाडले हैं। 1997 में जस्टिस सज्जाद अली शाह पर हमला किया गया, फिर दरवेश सिफ्त, साकब निसार, आसफ सईद खोसा और अब नहायत दर्द दिल रखने वाले और किसी भी केस की समाअत से पहले कुरान पाक बातर्जमा पढ़ने वाले उमर अता बंदेआल को खौफनाक धमकियां और गलीज गुफ्तगू उनके बारे में की जा रही है। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि इस तरह हुकूमत ना सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान आइन से नाराज़ कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी करके ये मुल्क में मार्शल लगाना चाहते हैं, जिसके रास्ते में तरीके इंसाफ दीवार बन के खड़ी है और मुल्क में मार्शल लगाने वालों को शिकस्त फाश होगी। उन्होंने कहा हुकूमत ने गैर आइनी तौर पर आइनी तरमीम एक्ट में तरमीम करके पार्लियामेंट भेज के 20 तारीख तक इसको
कानून बनाने की कोशिश की है, जिसे तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। बुनियादी तरमीम के 3 मकासद थे। एक, माजी में जिनको सजा हुई, जिनमें मोहतरम नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया कि वो अपनी सज़ा की अपील के ख़िलाफ़ हज़ारों लोग अपील कर सकते हैं। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उनके ओहदे को कमज़ोर करना, यानी कि चीफ जस्टिस का अब कोई भी किरदार नहीं रहा। जो नई आइन में अमेंडमेंट की गई है गैर कानूनी तौर पे, जो 2/3 मेजोरिटी की जिम्मेदारी थी, उसमें होगा जो चीफ जस्टिस और 3 दीगर 2 सीनियर जज साहबान हैं, वो फैसला करेंगे कि किसकी तौहीन अदालत, किसका सो मोटो नोटिस लेना है और कौन से बेंच बनाना है। अगर एक चीफ जस्टिस है, उससे 2 जूनियर जज साहबान आपस में मिल जाते हैं तो वो चीफ जस्टिस का फैसले की नफ़ी के अलावा खुद ही फैसला करेंगे कौन सा बेंच नहीं बनाना। तो इससे चीफ जस्टिस का ओहदा अमलन ख़त्म हो गया, जो एक सुप्रीम कोर्ट और इंसाफ के खिलाफ साजिश है। इससे मुल्क में इंसाफ की फराहमी में ना सिर्फ रुकावट बल्कि माफिया को मजबूत करने की एक कोशिश भी बाद आइनी माहिरीन कहे जा रहे हैं। और इस मौके पर कहा जा रहा है कि अगर ये एक्ट मंजूर हो गया तो इससे चंद माफिया जिन्होंने माजी में मुल्क के अरबों खरबों रुपए लूटे, वो मुल्क के बेनिफिशरी होंगे। लेकिन वकला बरादरी किसी भी सूरत इसको मंजूर नहीं होने दी जाएगी। और कहा जा रहा है तरीके इंसाफ और वकला ने इस गैर आइनी तरमीम को, जो एक्ट के जरिए तरमीम की जा रही है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। और कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल तमाम जज साहबान, चाहे वो कौन साहिबान के नाम हैं, वो इस गैर आइनी काम को रोकेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ में आजकल प्यार की पींगे बड़ी बन रही हैं। इनका थोड़ा से माजी की कासी करता चलूँ, यही शहबाज शरीफ हैं जो कहते थे आसफ अली जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर और लाड़काना की सड़कों में, इसके पेट से पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। और यही आसफ अली जरदारी हैं जो कहते थे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ धरती के नासूर हैं, अगर मैंने इसको माफ़ की और अगर इनका अब साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आप दोनों में से हवा नहीं गुजर रही। क्या आसफ अली जरदारी साहब ये बताना पसंद करेंगे कि धरती का नसूर जिस नवाज शरीफ को कहते थे, इन्होंने तो कहा था इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, नवाज शरीफ के नारे लगाते थे। नवाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा के बारे में पलट फेंके। अब ये सारी जमातें इसलिए इलेक्शन से फरार चाहती हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन वक्त पर होते हैं आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो इनको शिकस्त फाश होगी। और इसकी वजह से माजी में एक दूसरे के खून के प्यासे, 2 खून के प्यासे, 4 खून के प्यासे अब एक शेरो शिकन हो गए हैं कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। उसके लिए जमहूरी हुकूमत में इलेक्शन से फरार के लिए सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली और आइन शिकनी तक को भी मामूल बना लिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि मौजूदा काबीना की तरफ से फंड ना देने पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ और 5 से ज़्यादा लोग तौहीन अदालत के लिए बहुत जल्द नाअहल हो जाएंगे अपनी ओहदों से। जैसे कि हुक्म ना मानने पर यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया था, अब शहबाज शरीफ भी अपना, मरियम नवाज भी अपने चचा को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त गया कि एक शख्स के फ़ायदे के लिए कानून में तब्दील की जाए। नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए जिसमें एक एक्ट के तहत आइन में तरमीम की गई है, ये अदालत में पहली के पेशी पर भी नल एंड वाइट हो जाएगी और इनको शिकस्त फाश होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी आइन में 191 191 से मुतसादम कानून साजी एक्ट के तहत की ही नहीं जा सकती। ये सरासरन आइन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत ने इमरान खान पर 144 से ज़्यादा मुकदमा, 2000 से ज़्यादा तरीके इंसाफ के कारकुनों रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा, 4000 से ज़्यादा गिरफ्तारियों के बाद अली अमीन गंडापुर पर
गैर इंसानी सलूक करने की पुलिस हिरासत में इतलात आ रही हैं और गैर इंसानी उनके जिस्म पर नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है मौजूदा हुक्मरान के कुछ लोगों ने इमरान खान के दरीना साथी और उनके जान नसावर, जिन्होंने इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पर जब इमरान खान को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कत्ल करने की साजिश की तो अपनी जान पे खेल कर जिसने बचाया, उसका नाम मुराद सईद था, उसको गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल टीम को टास्क दिया है कि मुराद सईद को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुराद सईद आज़ादी का परवाना है और अली अमीन गंडापुर से जो पुलिस हिरासत में जैसा सलूक किया जा रहा है वो काबिल मज़म्मत है। कपड़ा डाल के एक साबिक मिनिस्टर के ऊपर जेलों में दहशत गर्दी की तरह पेश करना एक दहशत गर्दी हुकूमत की ज़ेन की अक्कासी कर रहा है। जबकि मुराद सईद ने कहा कि वो इमरान खान के लिए और हकीकी जद्दोजहद के लिए ताहयात कुर्बानी देते रहेंगे। और इस वक्त मुल्क में इलेक्शन के हालात बन चुके हैं। सिर्फ पीडीएम की जमातें शिकस्त के खौफ से जो इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रहे हैं, उसको रोकने के लिए अब 23 करोड़ आवाम और वकला सड़कों पर होगी। और जुलाई के महीने में आवाम बहुत जल्द नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान सुनेंगे और इलेक्शन होंगे और उसमें आवाम के हकीकी नुमाइंदे आएंगे। और फवाद चौधरी ने फिर दोबारा आइन की गोल्डन जुबली मनाने वाले को आइन शिकन और ज़ुल्म स्याह करार दिया है कि कहा कि इस अदालत ऐवान में मुकद्दस अमान में सुप्रीम कोर्ट और जॉइंट सेशन में जिस तरह अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर और जमहूरियत पर हमला किया गया, ये एक डिक्टेटर की बाक़ियात की सोच है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नाज़िर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।